नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में जो भी विकास के कार्य होते हैं उनको कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की होती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ज़मीनी स्तर पर जो पहले जनप्रतिनिधि हैं लोकतंत्र के उनकी होती है, यानी कि ग्राम प्रधानों की होती है। तो ऐसी स्थिति में हमने उसकी जानकारी के लिए, उसकी पड़ताल के लिए, उसकी सच्चाई के लिए जो एक वीडियो सीरीज़ की शुरुआत की है, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा कमोलिया में और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि राम शंकर मौर्य जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत है। और इनके द्वारा जो भी विकास के कार्य 5 सालों में कराए गए हैं आपके द्वारा, उसकी जानकारी हम आपसे चाहेंगे एक अनुभव के रूप में। आप अपनी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में बताइए। धन्यवाद महोदय। और ग्राम पंचायत कमोलिया जो है उसकी प्रधान हमारी पत्नी है। पत्नी हमारी हैं ग्राम प्रधान कुसुमलता मौर्य। हमारी ग्राम पंचायत जो है वो करमपुर परवर भार जो ग्राम पंचायत थी पुरानी, उसी से अलग हुई है। पिछले चुनाव में ही अलग हुई। तब से लेकर अभी उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में भारी मतों से जीते थे। चुनाव जीतने का जो अंतराल था वो 128 वोटों का था। और तब से ही एक सूत्री कार्यक्रम ये हुआ कि गांव अलग, एक संयुक्त ग्राम पंचायत होने के कारण बहुत विकास तो हुआ नहीं था। अच्छा, जो आपकी नवसृजित ग्राम पंचायत थी उसमें काम हुआ नहीं था। जहाँ तक खेती और खलिहानों में चकमार्ग वगैरह तो बिल्कुल नहीं थे। जल निकासी की नालियाँ नहीं थी। और समस्या तो इस तरह की हुई कि छोटी ग्राम पंचायत होने के नाते निधि में तो पैसा है नहीं ज़्यादा। और निधि का पैसा जो है वो जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खर्च होना है, विद्यालय में खर्च होना है। इससे भी गांव का जब संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा था तो हमने शुरुआत में अधिकारियों के सहयोग से और जो खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी हैं, ऐसे लोगों से ये हुआ कि आप मनरेगा योजना के अंतर्गत ही जुटिए, जिससे गांव के लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा और विकास कार्य भी हो जाएगा। तो इसी मनरेगा, सबसे ज़्यादा विकास कार्य हमने मनरेगा योजना के अंतर्गत ही कराए हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत 15 चकमार्ग अब तक पूर्ण हो चुके हैं। और व्यक्तिगत सोकपीट बना है। सोकपीट माने जो जहाँ नल है और जल भराव है, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। मनरेगा योजना के अंतर्गत 1-2 स्थानों पर जो है वो सोकपीट बनवाया गया। इसमें भी बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की थी, उसमें एक योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अंतर्गत पहले की सूची में जो भी आवास योजना के लाभार्थी थे उनको सरकार जो है एक आर्थिक मदद दे रही थी, उनके घर बनवाने में, उनको जो है आवास देने में। तो इसका क्रियान्वयन आपकी ग्राम सभा में कैसे किया गया? 2011 की जो सामाजिक आर्थिक जनगणना और सर्वे की जो सूची थी तो उसमें 21 आवास सूची में थे, एससी और सामान्य मिला के सारी 21 थे। 20 पूर्ण हो चुके हैं। एक आवास जो है वो, उसमें विवाद इस तरह है कि ज़मीनी विवाद है राजस्व के कारण से। तो हमको लगता है उसमें जो है हमारा कोई सही उसमें जो है नहीं, 20 आवास पूर्ण हो चुके हैं। सरकार ने जो है एक जो हमारे समाज में, भारतवर्ष में एक परंपरा थी खुले में शौच की, इससे मुक्त कराने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। वहाँ पे जो है लोगों को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया गया, उनको आर्थिक सहायता भी दी गई। तो उस योजना का आपके यहाँ कैसे क्रियान्वयन हुआ है, कैसे जागरूकता आप लोगों के माध्यम से की गई, और मतलब उसके बारे में आप बताइए। अब जो भारत सरकार द्वारा जो स्वच्छाग्राही नियुक्त किए गए हैं ब्लॉक पर, कई बार उनकी टीम आके विद्यालय में और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को गंदगी के से होने वाले जो नुकसान है वो समझाए गए। और उसके बाद जब सरकार ने शौचालय का पैसा दिया तो उस पैसे को अभी ग्राम पंचायत में 250 शौचालय का निर्माण जो है करवाया गया है। उसमें से कुछ लाभार्थी जो स्वयं अपने आप बनाए उनको पैसा दिया गया।
उन खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनके चेक दे दिया गया। और अब बहुसंख्यक जो ज़्यादातर है वो सहयोग प्रेरित करके शौचालय पर, जैसे 12,000 अनुदान की राशि है, लेकिन ग्रामीणों में कुछ इस तरीके का था कि 12,000 में ही शौचालय पूरा किया जाए, कैसे पूरा किया जाए, क्या हो बना लिया जाए या कुछ उससे ज़्यादा। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत सहयोग करके शौचालय बनवाया उनके शौचालय बहुत अच्छे हैं। 12,000 उसमें भी अब शासन का भी दबाव है, शौचालय बनवाइए, 12,000 में ही बनवाइए, जबकि 12,000 में शौचालय पूर्ण करने में बहुत कठिनाइयाँ हुई। हाँ, एक आर्थिक मदद है, आर्थिक मदद है, वो अपने तरफ से भी धन लगाए और जिससे वो बेहतर बनाया जा सके। अब जो लाभार्थी कुछ सहयोग किया है, स्वयं उसमें कुछ नहीं तो मजदूरी ही किया है, दरवाज़ा वगैरह लगा दिया, कुछ अलग से उसमें मटेरियल ला के दे दिया, सीमेंट वगैरह लगा लिया, तो उसने अपने शौचालय की मजबूती पर भी ध्यान दिया। अनुभव ये उसने जिसने भी सहयोग किया वो अपने 100% अपना इस्तेमाल भी कर रहा है। अभी जो है जब कोरोना भयंकर महामारी का ये दौर शुरू हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग जो गांव से निकलकर बाहर काम करते थे प्रवासी के रूप में वापस लौट के आए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई कि हम प्रवासियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतनी आर्थिक सहायता, इतना भोजन और इतना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इन सब योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो सब आप लोगों की जिम्मेदारी थी। तो उस जिम्मेदारी का किस तरीके से आपने क्रियान्वयन किया, उसको पूर्ण कराया, लोगों की मदद की, उनको जो है मदद पहुंचाई, वो सब वाकया आप बताना चाहेंगे? अब ये कोरोना तो पूरे देश क्या पूरी दुनिया की समस्या है। अब जो कुछ प्रवासी लोग आए तो शुरुआत में हम लोग तो जो गाइडलाइन जारी होती है सरकार की तरफ से, जिलाधिकारी के मुख्यमंत्री द्वारा जो भी निर्देश जारी किया गया, ब्लॉक द्वारा जो जानकारी मिली उसका पालन करने का प्रयत्न किया गया। उस द्वारा कम्युनिटी किचन न्याय पंचायत में चलाए गए, तो 35 लोगों के लिए सुबह शाम जो है भोजन, जो असहाय थे, जिनके घर में चूल्हा जलाने की स्थिति नहीं थी, ऐसे लोगों को किया गया भोजन। प्रतिदिन लाते थे सहयोग, कुछ गांव के लोगों को लिया गया, कुछ जो कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी वगैरह वो लोग लाते थे, अपना ला के मतलब वितरण करवाया जाता था घर घर, क्योंकि दूरी बनाए रखनी थी, इसलिए ले जाके उनके घर पर ही पहुंचा दिया जाता था। या कुछ लोग छूट गए, घर पे नहीं मिले तो वहाँ के ले जाते थे। हाँ, रोजगार के लिए जो इच्छुक थे कि हमको काम मिल जाए, उनके जॉब कार्ड बनवाए, जॉब कार्ड बनवाने के बाद उनको रोजगार दिया गया। बाकी जो लोग अपना कार्य कर रहे थे, अब इसमें तरह तरह की अफवाहें कि ग्राम प्रधान के खाते में कोरोना महामारी से निपटने के लिए, सैनिटाइजर के लिए और इसके लिए ये बहुत पैसा आया, कोई 2 लाख कह रहा, कोई 9 लाख कह रहा, कोई इस तरह का। तो इसका लोगों को समस्याएं कुल मिला के अनवरत। आप प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते तो हम लोगों को 24 घंटा मदद के लिए कि कौन आ रहा, किसको क्या हो रहा, तुरंत आशा बहू, आंगनबाड़ी, एक समिति बनाई गई थी उसकी, मतलब कोरोना महामारी की उसमें समिति बनाई गई थी। प्रत्येक गांव में संभवतः बनी, हमारे यहाँ बनी थी। उसमें आंगनबाड़ी, आशा बहू, जो गांव के चौकीदार हैं, एक आध 2 अन्य संभ्रांत व्यक्ति थे, और हमारे यहाँ एक चलता है युवक मंगल दल, तो युवक मंगल दल का भी एक कार्यकर्ता, ऐसे लोगों को मिला के 7-8 लोगों की एक जो है समिति बनी थी। और उस समिति का एक रजिस्टर था, रजिस्टर में जो बाहर आने वाले थे तुरंत उनका नाम लिखा जाता था। और जब विद्यालय वाली व्यवस्था समाप्त हुई, अब विद्यालय में नहीं रखना, उनको घर पे क्वारंटीन करना है, तो तुरंत उनके घर पे ले जाके होम क्वारंटीन का चस्पा करना और उनको उनकी सावधानी बताना, गर्म पानी पीजिए, और जो भी गाइडलाइन सरकार की थी वो पूरा फॉलो कराने का प्रयत्न किया गया। एक जो है गांव में जो भी व्यक्ति वृद्ध हैं, विधवा हैं और विकलांग हैं, उनको पेंशन के जरिए उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाया जाए, सरकार उनको पेंशन देती है। तो इसका क्रियान्वयन कैसे हुआ है? कुछ नए पेंशन आपके कार्यकाल में जोड़े गए लोगों को? हमारे प्रधान बनने से पहले ग्राम पंचायत में हमको लगता है 25-30 पेंशन थी। विधवा और वृद्धा मिला के 25-30 पेंशन से ज़्यादा नहीं थी। 64 पेंशन हमारे द्वारा करवाई गई है। 64 पेंशन में अब उसके बाद कुछ अवशेष जो एक आध दो चार ऐसी बुजुर्ग भी हैं, ये बच्चे भी हैं, लेकिन अब उनका कहीं आधार नाम में गड़बड़ है, खाते में गड़बड़ है नाम, मतलब जैसे है ना कि आधार संशोधन नहीं हुआ, खाता पहले से चल रहा था किसी दूसरे नाम से,
जातियां लगी हैं, मतलब कुछ मिला के आधार और खाता नंबर टैली न होना पाने के कारण अभी उनका रुका हुआ है अब संशोधन कराने के लिए। और अभी 9 पेंशन नहीं 11 पेंशन ऐसी है कि जो अभी स्वीकृत तो हो गई है, जैसे PFMS पे एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन अभी लोगों के खाते में पेंशन आई नहीं है। और इसी तरीके से 2-3 विधवाओं की पेंशन है, मतलब 11-14 पेंशन अभी स्वीकृत तो हो गई है, लेकिन उनके अभी खाते में पहुंचा नहीं है। अगर इस प्रकार हो जाएगा तो हमको लगता है 64 और 14 78 पेंशन हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में। जैसे बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनका सुचारू रूप से चलाना कहीं समस्या की वजह से नहीं हो पाता है, कुछ ऐसे काम रहते हैं विकास के जो रह जाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? जो है विभाग से बाबुओं के साथ तालमेल नहीं बन पाता, या जो है विकास का जहाँ तक अगर बात करेंगे तो कुछ असुविधाएं इस तरह से हैं कि जैसे चकमार्ग बनाने में इस प्रकार की दिक्कत आती है कि चकमार्ग केवल उसी तक वहीं तक है जहाँ तक लोगों के चक हैं। अब चक के बाद ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी हुई थी जिसको पूर्व में प्रधानों द्वारा पट्टा कर दिया गया, और पट्टेधारक ने बिना रास्ता छोड़े कब्जा कर लिया, और अब हम लीगल तौर पर चकमार्ग वहीं तक बना सकते हैं जहाँ तक है, और जो अवशेष है वो चकमार्ग निकालें कहाँ? हाँ, ये समस्या है। हाँ, अब एक बार तो हमने मजाक में भी कह दिया था जाके, जो है तहसीलदार साहब थे, नाम ध्यान में नहीं आ रहा, बहुत पहले हमने कहा कि अब ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता है गाँव में भी, क्योंकि जब अब चकमार्ग वहीं पे पूरा हो गया, बीच में पट्टा धारक आ रहा है, तो लोग कैसे आए जाएं? और उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई कराई जाए तो राजस्व विभाग फिर हाथ खड़े करता है कि अब जब हम वहीं तक नाप सकते हैं जहाँ तक चकमार्ग है, और शेष ज़मीन अगर पट्टेधारकों ने कब्जा कर ली, तब ये पुराने समय की विसंगतियाँ हैं, अभी समय झेलना पड़ रहा है। जैसे अभी हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे पोस्टर बैनर लोगों के दिख रहे हैं जो पंचायत चुनाव में सक्रिय होना चाहते हैं। आपके पास अनुभव है प्रतिनिधि होने के नाते काम कराने का, विकास को जानने समझने का, तो ऐसे युवाओं के लिए आपका कोई संदेश? देखिए, जनता जो है वो आप उससे खून मांगेंगे दे देगी, वोट मांगेंगे नहीं देगी। हाँ, ये कहावत है। वोट का मामला आप जब तक उनके दिल में नहीं उतरेंगे, कुछ ऐसे मतलब वो है काम के जरिए, जैसे है कि जब उनको लगता है कि ये व्यक्ति कार्य करेगा, ऐसे ही व्यक्ति पोस्टर और बैनर बहुत प्रभावशाली नहीं होता। आज भी लोग अगर कहीं सुख दुख कुछ पड़ रहा है लोगों का गांव में, तो पत्नी हम भी उपस्थित होते, पत्नी भी हमारी हैं। अगर वह भी ऐसा नहीं है, गांव में अगर जानकारी हुई कि यहाँ उनके यहाँ कोई हुआ, कोई घटना हुई, कोई दुर्घटना हुई, कोई बीमार है, तो वो स्वयं जाती हैं, क्योंकि गांव में तो वही हैं। मैं तो गांव मतलब काम के निमित्त में गांव से बाहर रहना रहता है, ब्लॉक जाना है, विकास भवन जाना है, और गांव में तो उन्हें भी देखना। बहुत बढ़िया है, यही तालमेल है कि अगर आप दोनों लोग मिलकर, जैसा कि आपकी ग्राम सभा में भी काम अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। तो ये तो हमारी रही प्रधान प्रतिनिधि जी से बातचीत। अब आगे हम आपको इनके माध्यम से जो भी विकास के कार्य कराए गए हैं ग्राम सभा में, उसकी जानकारी और उसकी पड़ताल के लिए सीधे इनकी ग्राम सभा की ओर लिए चलते हैं। धन्यवाद। पंचायत के रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा कमोलिया में, और जो दूबेपुर में आता है, यहाँ का जो विद्यालय है, हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ के शिक्षकगण हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? जी, पप्पूराम, प्रधानाध्यापक, इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल कमोलिया सर, दूबेपुर सुल्तानपुर। और आप लोग आए हैं तो ज़्यादा हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए हैं स्कूल के लिए, लेकिन जितना हो सकता है हम लोग लगे हुए हैं। और जहाँ तक कोरोना काल में शिक्षण व्यवस्था की बात है,
वो ऑनलाइन शिक्षण चल रहा है। काफ़ी अभिभावक और बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और डेली वो जो भी लिख करके देते हैं या जो भी हम काम देते हैं वो पूरा करते हैं, उसको डेली चेक किया जाता है। और जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, ऐसे गार्जियनों को किसी माध्यम से बुला लिया जाता है और उनको लिखित रूप से जानकारी दे दी जाती है कि अपने बच्चों को यह करवाइए और उनकी कॉपी लेके आइए या जैसा भी है। हाँ, मतलब अभिभावकों का सहयोग लिया जा रहा है जो किसी तरीके से ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, फ़ोन की असुविधा है, इंटरनेट की असुविधा है, उनके लिए आप लोग जो है आपकी शिक्षा आपके द्वार ये भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और सरकार की मंशानुरूप जो है रेडियो कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी जाती है जो सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलता है। और दूरदर्शन पर भी सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम शैक्षिक चलाए जा रहे हैं उसकी भी पूर्ण जानकारी हमारे छात्र छात्राओं और अभिभावकों को है। जी, उसी हिसाब से वो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से सविस्तार अभिभावकगण को बताया जाता है। जो भी योजनाएं सरकार की विद्यालय में बेहतरी के लिए हैं, चाहे वो शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता को हो, संसाधनों में गुणवत्ता के हो, ग्राम पंचायत के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहिए। जी, प्रधान जी ने इतना बड़ा काम किया कि हम कह नहीं सकते हैं। बाउंड्री वाल उन्होंने बनवा दिया, बहुत लंबी बाउंड्री वाल है ये, जान लीजिए। ब्लॉक में कम जगह आपको मिलेगी और जहां आप खड़े हैं यहाँ बरसात में पानी भर जाया करता था, आप खड़े नहीं हो सकते थे। प्रधान जी द्वारा मिट्टी का कार्य कराया गया, खड़ंजा का कार्य कराया गया और तमाम ऐसे कार्य कराए गए। बताइए, एक जगह सेप्टिक टैंक आप कहीं नहीं पाएंगे, हर जगह सोख्ता बनता है। हमारे प्रधान जी द्वारा सेप्टिक टैंक बनवाया गया टॉयलेट के लिए। यह जान लीजिए, जो भी हम लोग आग्रह निवेदन करते हैं तो जैसे धन रहता है वैसे काम प्रधान जी हमारा कर देते हैं। ठीक है, इसी जानकारी के लिए हम लोग ग्राम पंचायत के रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत शिक्षा जो है वो उसको प्रमुखता से बता रहे हैं, तो उसी के पड़ताल भी कर रहे हैं कि विद्यालयों में जो मानक है, योजनाओं का किस तरीके से गुणवत्तापरक तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बनवाया गया है कि नहीं बनवाया गया है। तो इसकी जानकारी हम लोग खुद पड़ताल करते हैं, बच्चों से भी जानकारी लेते हैं, जो गांव वाले हैं उनसे भी जानकारी ली जाती है और आप लोगों का भी सहयोग लिया जाता है। ठीक है सर, तो ये सारी जानकारी देने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कमौलिया में, और यहाँ पर जो सरकार का एक आदेश है, जो सरकार की जो एक योजना है सामुदायिक शौचालय निर्माण की, वहाँ पर देखा हमने अभी, और जो लोग काम कर रहे हैं सीधा उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। ये क्या काम चल रहा है, क्या काम कर रहे हो आप? मैं टाइल का काम करता हूँ, सामुदायिक ये शौचालय बन रहा है। अच्छा, काम अच्छा हो रहा है? हाँ, काम बढ़िया हो रहा है इसके लिए। अच्छा, टाइल्स का आप निर्माण लगा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। देहात में एक प्रमुख समस्या होती है आवागमन के लिए सड़कें। कभी कभी जब बारिश हो जाती है, जलभराव हो जाता है, तो लोगों का चलना जो है मुश्किल हो जाता है। और यहाँ की सच्चाई क्या है, उसके लिए यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार तिवारी। इसके बारे में कुछ आप बताएंगे, जो सड़क निर्माण हुआ है? जी हाँ, ये हमारे यहाँ जब से सड़क निर्माण हुआ है, इंटरलॉकिंग नहीं है, तब से हम लोगों को बरसात में आने जाने में कीचड़ नहीं लगता है और विशेष सुविधाएं मिल रही है प्रधान जी के द्वारा बनाए गए इंटरलॉकिंग से। जी। अच्छा, जलभराव की समस्या तो नहीं है आपके गाँव में? नहीं, जलभराव की समस्या नहीं है। तेरी नाम है। जो एक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय योजना थी, उसका आपको लाभ मिला है? हाँ, मिला है। कोई समस्या तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। राशन वगैरह मिलता है? सब मिला था। आने जाने के लिए सड़कें बेहतर हैं? हाँ, सब ठीक है। क्या नाम है आपका? राजमती। हम लोग जानकारी के लिए आए हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिला है कि नहीं, क्या मिला है? कॉलोनी मिली है। कोई समस्या आप तो नहीं है? राह निकलत रही, लेकिन अब कॉलोनी बनवा दी गई। हाँ, बन गया है कॉलोनी। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, मिला था। ठीक है, जानकारी के लिए आए हैं, जो सरकार की योजना है उसका लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं? क्या नाम है आपका? हमारा शिवराम नाम है। अच्छा सर, कौन कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है? ये जो किसान के रुपया होती है वो मिलता है। अच्छा, किसान सम्मान निधि। हाँ हाँ। अच्छा, और लेटरिंग बनी है, कॉलोनी मिली है। अच्छा, रहने की कोई समस्या नहीं है? अच्छा, फिर भी ये छप्पर में? छप्पर में टिकावा है ही रहे।
अच्छा अच्छा, लेकिन कॉलोनी बनवाई गई। कॉलोनी बनवाई। अच्छा, ये आरामदायक है। हाँ हाँ अच्छा हाँ, ठीक ठीक है। लालचंद्र। अच्छा, मनरेगा एक योजना है, उसके अंतर्गत काम करने का मौका मिलता है आपको? मिलता। क्या काम करते हैं आप? हम मिस्त्रियाना करते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपकी कुछ काम मिला है? काम क्या बनाया है काम में? लैटरिंग बनाए हैं, सुलभ शौचालय बनाए हैं हाँ, और ईंट के खड़ंजे बिछाए हैं। अच्छा अच्छा, ईंट के खड़ंजा बिछाए। इंटरलॉकिंग वाले। इंटरलॉकिंग है। हाँ। तो इंटरलॉकिंग बनने से कोई समस्या तो नहीं हो रही है अब आने जाने नहीं नहीं, कोई दिक्कत। बेहतर व्यवस्था। अच्छा, पानियों के निष्कासन के लिए नाली बनवा? नहीं, नाली बनी है। अच्छा, आप नहीं बनाया? नहीं, प्रधान जी बनवाए हैं। उनके माध्यम से बनवाया हाँ। गया है। अच्छा, नहीं, काम तो आप लोगों ने किया होगा ना? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, धन्यवाद।